रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई, उसके बाद सेतु बंधन हुआ। भगवान सभी कपियों को लेकर लंका में सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर फिर से एक बार भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, पहले दिन ही। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, लेकिन मैं आपसे कहूं ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी मूर्छा से वापस आते, ऐसा नहीं था। अच्छा आप बताइए, राम जी चाह देते तो लक्ष्मण जी न जगते? प्रभु सक त्रिभुवन मारे जी आया, फिर राम जी ने क्यों नहीं जगाया? लक्ष्मण जी 14 साल से सोए नहीं थे। राम जी की सेवा के लिए 14 वर्ष से लक्ष्मण जी दिन रात जगे थे, सोए ही नहीं कभी भी। भगवान सोचे अच्छा अवसर मिला है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखता हूं, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं उनको। सवेरे संजीवनी बूटी आई, हनुमान जी लेकर आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब सुना तो रावण पर चिल्ला उठा, बोला मूर्ख, तुमको पता है तुमने किसका हरण किया है? रावण, जगदम्बा हरियाणसी सठ चाहस कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण ढूंढता है। भगवान को यदि तू बुला लिया है रावण, तो मैं भी मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। मैं कुंभकर्ण गया राम जी के पास, प्रभु ने कुंभकर्ण को मुक्ति प्रदान की है। उसके अगले दिन राम जी ने लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ को गति प्रदान करवाया है। रावण जब सबको मुक्त करा लिया तो अंत में स्वयं चला। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर भुजाएं को काटते थे, नवीन सिर भुजाएं निकल आते थे। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने अब तक 30 बाण चलाया था, अब राम जी 31 बाण एक साथ निकाल कर खींच लिए, और जैसे भगवान ने छोड़ा 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा, और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरजो मारत घोर रव भारी, कहाँ राम रघुपति पचारी, कहाँ राम रघुपति पचारी, कहाँ राम रघुपति पचारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी बाण आकर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया। रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का अंतिम संस्कार कराया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ। इसके बाद सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी ने जाकर लंका के सिंहासन पर रावण का राज्याभिषेक किए हैं, विभीषण का राज्याभिषेक किए हैं। विभीषण सीता मैया को लेकर के आए हैं राम जी के पास। आप लोग बताइए, असली सीता जी है ना? असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए कोई भी राम जी पर दोष नहीं लगाएगा कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। भगवान राम को जानकर छोड़कर कोई नहीं जानता कि नकली सीता जी है। अपनी सीता जी को अग्नि से वापस निकालने के लिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की मांस जाके जल गई और असली सीता मैया बाहर आ गई, और ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। भगवान ने इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा करिए। अमृत की वर्षा भई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षस नहीं भय, क्योंकि राम जी राक्षसों को मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के जितने वस्त्र आभूषण थे सब आकाश से लुटा दिए, पुष्पक विमान में भरकर। जितने बानर सब लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तब बानर है, पांव वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गोड़ में लगा लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के, गहना सज के असब है। राम जी के पास आके कहते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? भगवान देख के ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने अच्छे सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, यदि आपकी सुंदरता देख लेते तो बेहोश हो जाते।
भगवान हंस पड़े। अरे भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, प्रभु जी रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के, एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के, भगवान हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से, ओ भगवान हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से, प्रभु जी रीझेला रिझावेला कवन गुणवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, दूजी बार सिया झुके देखे, दूजी बार सिया झुके देखे, लिहले जनक पठार, केवट से सिद्धि है में आवेला कवन गुणवा, केवट से सिद्धि है में आवेला